हम्म बुक कर ली मैंने, मैं हाल ही बुक कर दो भाई। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्य प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द त्यक्त्वा सुदुःसजस्फुरेष्वितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितये स्मितमन्वधावत् वन्दे महाते चरणारविन्दम् ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत्
पर्ची करा के ला फटाफट। एकमेवाद्वितीयम् तदैव इदमग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम् तस्मादसतः सज्जायत। पिता उद्दालक जी यानी आरुणि महर्षि हैं, पुत्र श्वेत केतु ऋषि जी हैं। श्वेत केतु इस समय 24 साल तक गुरुकुल में अध्ययन के बाद अपने माता पिता के पास आए हैं और विद्या का जो स्वरूप बताया कि विद्या ददाति विनयम, विद्वान वही है जिसमें विनय हो। जिसमें विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, विनीत स्वभाव नहीं है, उसको शास्त्रों में कहा गया है अधीत्य चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा। 85,040 में खरीदा। भले वो चारों वेद को पढ़ा हो, 85,000 के पैसे रखे थे घट्टे गली तो कम हुआ। वेद वेदांत को पढ़ा हो, परंतु शास्त्र उसको मूर्ख कहते हैं, क्योंकि कम कभी नहीं होता। वो शास्त्र के विषय को तो जानता है लेकिन आचरण में नहीं लाता, आचरण में नहीं लाता। इसलिए शास्त्र को जानना भी आवश्यक है, 4-5 लाख का हमारा खुद नुकसान हो गया। तद अनुसार आचरण भी अति आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता जी में ज्ञान और विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान शब्द भी बताया और विज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभावजम ऐसे बताया। ज्ञान से भी शास्त्र का ज्ञान भी हो और उसके अनुसार आचरण भी हो, उसको कहते हैं विज्ञान। तो यहाँ पर प्रसंग ये है कि तद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। आरुणि महर्षि ने पुत्र श्वेत केतु को कहा कि पहले हे सौम्य, आरंभ में एकमात्र के पैसे नहीं बढ़ते हैं, वो तो हो गए तो अद्वितीय सत्य ही था। सब आया था पैसा। आसीत एकम एवं अद्वितीयम। तब विभिन्न प्रकार के जो अवलंबी लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, जैसे बौद्ध लोग हैं, वैशेषिक लोग हैं, जैन लोग हैं, उन लोग ने कहा कि भाई ऐसे है, आरंभ में जो तुम सत कहते हो, हम तो तद ही एक आहू असत एवं इदम अग्रे आसीत। पहले तो असत था ना, सत कहाँ से होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि असत से ही सत की उत्पत्ति हुई। ऐसे जो शंकावादी यानी प्रश्न करने वाले, जो परमात्मा सत्ता को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार से प्रश्न उठाया। वेदांती कहता है पहले सत है, सत है कह करके ये सिद्ध किया कि सत्य का जो वास्तविक रूप है वो परमात्मा है। और ये जो परमात्मा है क्या है? परमात्मा की सत्ता ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। उसी की सत्ता से जगत ओतप्रोत है। एक ही परमेश्वर की सत्ता से ये संसार जो है ओतप्रोत है। अखिल ब्रह्मांड का अभिन्न निमित्त उपादान कारण यदि कोई है तो वही आत्मा है, ऐसे आस्तिक लोग मानते हैं। जो लोग भगवान को, ब्रह्म को, गुरु गोविंद की को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि सब तो संसार में ईशावास्यम इदम सर्वम,
सब कुछ ईश्वर में है, ऐसे सत्ता को स्वीकार करता है। GST लगा के 1,10,000 ये सारा संसार भगवान की सत्ता से ओतप्रोत है। चंद्र भी उन्हीं का है, सूर्य भी वही है, GST नहीं लगी हुई है, GST अग्नि भी वही है, वायु भी वही है, आकाश भी वही है, सब कुछ तो वही है। मृत्यु भी वही है, वो बात करनी चाहिए। धर्म भी वही है। तदेव अग्नि तदव चंद्रमा। उपनिषद में कहा कि आप अग्नि भी है, चंद्रमा भी है, और आपके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। दिशो न जाने न लभे जसर्म। अर्जुन ने कहा कि पहले तो भगवान आपको 2 हाथ वाला देखा, और 2 हाथ वाला कन्हैया कृष्ण को देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप जसोदा नंदन है, देवकी नंदन है, और महाभारत के युद्ध में रथी बन करके घोड़े को हाँक रहे हो। ये तो बहुत सुंदर दृश्य था। अभी अभी देखता हूँ कि आपके 2 हाथ छोड़ करके 4 हाथ हो गए। ये जगत निवास है, जगत में व्यापक आप हैं, लेकिन 4 हाथ वाला विष्णु अभी अभी मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ। थोड़े समय के बाद अर्जुन ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, आश्चर्य है, ये 2 हाथ भी गायब, 4 हाथ भी गायब। अब तो कितने हाथ और कितने मुख आपका है। सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते। 1000 हाथ दिखाई पड़ रहा है, 1000 आंख दिखाई पड़ रहे हैं, और 1000 मुख दिखाई पड़ रहे हैं, 1000 मस्तक दिखाई पड़ते हैं। कहाँ 2 हाथ वाला, कहाँ 4 हाथ वाला, कहाँ अनंत रूप। दिशो न जाने न लभे च शर्मा। इस कारण से दिशा का ज्ञान भी हमें नहीं हो रहा है कि कौन सी दिशा पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। और आनंद शर्म का अर्थ है कल्याण, सुख, शांति, आनंद की उपलब्धि। शर्म शब्द का अर्थ है मेरे जीवन में शांति की अनुभूति भी नहीं हो रही है। आप कृपा करके तो एक काम आप करो कि ये जो 1000 आंख, नाक, कान आपका जो दिखाई पड़ रहा है विराट रूप, आप जैसे पहले थे वैसे बन जाओ। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्वमूर्ते व्याप्तम त्वएकया दिशश्च सर्वा प्रसीद प्रभो जगन्निवास। आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के उस 2 हाथ वाला जो कृष्ण का जो रूप है वो दर्शन दो। और ये जो आपका जो विस्मय रूप है, भयंकर है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जो नर अवतार अर्जुन है वो भी कृष्ण का इस रूप को देख करके बड़ा विस्मयाविष्ट, बड़ा आश्चर्य में। संजय भी इस रूप को देख करके बड़े विस्मय में है। आज भयंकर विराट रूप का दर्शन, विश्व रूप का दर्शन भगवान करा रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं। क्योंकि संजय जी के पास भी दिव्य दृष्टि था और अर्जुन को भगवान ने कृपा करके दिव्य दृष्टि दिया था। 1.5 लाख से ऊपर बिकेगा 160, 1.5 लाख। और दोनों जो है दिव्य दृष्टि संपन्न थे, इसलिए भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन संजय को भी हो रहा है, इधर अर्जुन जी को हो रहा है। तो पहले क्या था? तो कहा कि सत था। ये सत किसका वाचक है? बोधक है, अस्तित्व।
जगत के में जो सत्ता है वो केवल परमेश्वर का है। ये अस्थि का वाचक है। सत एव सौम्य। संपूर्ण वेदांत का जो मूल कारण है निर्विशेष ब्रह्म है, निरंजन निरवय है, वही सत है। इसलिए वो कहते हैं कि पहले सत था, तो कहा कि ये जो नाम रूप आपको दिखाई देता है तद ही एकम, ये जो नाम रूप दिखाई देता है ये नहीं था क्या? तो कहा कि नाम रूप जो दिखाई देता है क्रिया कर्म, इसके पहले सत ही था। सत माने परमात्मा ही था। सत शब्द का अर्थ ओम, सत शब्द का अर्थ परमेश्वर। सत भावे साधु भावे च सत इति प्रयुज्यते। गीता के 17वां अध्याय पर सत शब्द का प्रयोग किया गया, उसको सद भी कहते हैं। तब जो है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ऐसे शंका करने वाले लोगों ने कहा कि जो आप सत कह रहे हो, वो सत की जो विषय है वो कैसे था, किस समय सत था? जिसको आप सत कहते हो, कथम सत एवं आसित, पहले सत ही था, आप जो कह रहे हो कैसे था? तब उत्तर देने वाला वेदांती यानी शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अग्रे जगत प्राग उत्पत्ति। जब जगत नहीं बना था, सृष्टि नहीं बना था, स्त्री पुरुष नर नारी प्रकृति पुरुष कुछ बना नहीं था, तब से वो सत था, विद्यमान था। जब ये नहीं था, जगत के उत्पत्ति के पहले सत था। इसको गीता जी में आएंगे तो समझ में आएगा। जब तू नहीं था तब भी मैं था, जब ये लोग नहीं रहेंगे तब भी तू था, और बीच में भी ये लोग दिखाई पड़ गए हैं तब भी तुम हो। बताइए। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैवन भविष्यामः वो बिना जीएसटी के सर्वे वयमतः परम। गीता जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा बताओ, देखा नहीं देखा बताओ। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। चेक करा लो। एक देह मिला मनुष्य जीवन, फिर दूसरा शरीर मिल गया, दूसरे देह में आप चले गए, देहांतर हो गया, अन्य देह देहांतर। काट के दे रहे हैं, इसलिए दूसरे देह में गए, काट कूट के दे रहे हैं, फायदा में आपको। और जब देह में गए तो पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, वस्त्र पहने, जवानी आ गई, बाल्यावस्था से जवान अवस्था में आ गए, पौगंड में आ गए, फिर वृद्धावस्था आया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था हो गया 12 साल तक, फिर यौवन अवस्था में चले गए, वे यौवन में चले गए, तथा देहांतर प्राप्ति। उसके बाद मृत्यु हो गया, बूढ़े हो गए, तो मरने के बाद कहाँ गए? बोले पुनः देह मिला। ये सब बुद्धिमान लोग जानते हैं, तत्र न मुह्यति, इसलिए वो शोक नहीं करते। ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं वो पुनः शोक नहीं करते। न त्वेवाहम जातु नासम, जब तू नहीं था तब भी, नाम रूप में जब नहीं था तब भी तू था। न ई में जनाधिपा, ये राजा लोग नहीं थे तब भी तुम थे, बंधु बांधव नहीं थे तब भी तुम थे। इसलिए ऐसे नहीं है कि तुम नहीं हो, सर्वे वयमतम परम।
सब लोग रहेंगे तब भी तू है, और नहीं रहेंगे तब भी तू आत्मा के रूप में, चेतन के रूप में, अखंड ब्रह्म के रूप में आप तो हैं सर्वदा, तीनों काल में है, तीनों लोक में है। क्योंकि देह अनित्य है, शरीर अनित्य है, क्षण भंगुर है, मृत्यु है, इसलिए ये भूमि लोक को मृत्यु लोक कहा गया है। मृत्यु लोक, मृत्यु लोक का पहचान क्या है? बोले जहाँ श्मशान की भूमि होता है, श्मशान घाट, उसको मृत्यु लोक कहते हैं। भारतवर्ष से लेकर के जितने भी मर्त मंडल में अमेरिका, लंदन, चीन, रूस, जितने भी लोग हैं, ये सबको मर्त लोक कहा जाता है, क्योंकि श्मशान भूमि सभी जगह पर है। श्मशान भूमि सभी जगह पर, मर्त मंडल में ये व्यवस्था भगवान ने दी है कि मर्त लोक में जब आदमी जाएगा तो श्मशान भूमि में मुक्ति धाम जाता है। लेकिन देवलोक में, अन्य लोक में व्यवस्था ईश्वर ने नहीं दिया। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्तलोक में आएगा, वहां नहीं रहेगा और इस लोक में आएगा। इसलिए कहते हैं न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतम परम। इसलिए तू नहीं था, ये बात नहीं है। तो कहा कि भाई ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि सत कि जगत की उत्पत्ति के पहले था सत। फिर प्रश्न किया गया कि जिसको सत कहते हो, वो जो सत है पहले सत है, इसका मतलब है कि नाम रूप पहले नहीं था। माने नाम रूप के पहले, नाम रूप तब बनेगा ना जब देह होगा, शरीर होगा, कोई कार्य होगा। नाम रूप के पहले सत था। ये सत को जो है ना ग्रहण किया गया उत्पत्ति के पहले और आरंभ में। केवल क्या था? सत था। जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो पहले था कि नहीं था? बोले था। कहाँ पर था? बम्बई में कि दिल्ली में कि कहाँ पर? बोले नहीं, वो चेतन के रूप में था। अभी घर में बेटा बेटी नहीं हुआ था तो उसके जो माता पिता है वो पहले क्या थे? तो कहा वो दोनों पति और पत्नी थे, पति पत्नी के रूप में थे। घर में एक पुत्र हो गया, पुत्र हो गया तो उसके घर में पुत्र जब हो गया तो फिर क्या बन गए? बोले पुत्र हो जाने से माता पिता नाम पड़ा। अमुक का बेटा का, ये सोनू के माता पिता हैं, या देवदत्त के, यज्ञदत्त के माता पिता। पहले माता पिता थे कि नहीं थे? बोले थे। पहले पति पत्नी थे कि नहीं थे? बोले थे। लेकिन ये पहले थे तो कब थे? तो कहा चेतन के पहले नहीं, पहले चेतन था। और जब चेतन है, प्राण शक्ति है, परमात्मा है, तब तो आपका व्यवहार बनेगा। इसलिए वो कहते हैं चेतन के पहले नाम रूप नहीं। यद इदम उच्चते लोके पूर्वान न घटती घटादी। जैसे पहले घड़ा को बनाने की इच्छा किया किसने? कुम्हार ने। और कुम्हार ने जा करके घड़ा बनाने की इच्छा किया, जा करके माटी को लाया, पानी दिया, भिगोया और वो माटी के पिंड को ठीक ठाक से रखा और उसने एक सुंदर घड़ा बनाया।
और घड़ा बना करके वो मिट्टी को गीला किया, कोमल किया, कुल्हड़ बनाया, घट बनाया। तो वो बनाया तो वो घड़ा रोने लगा। घड़ा ने कहा कि ये कुम्हार कर क्या रहा है। उसने सोचा कि ये बड़ा निर्दयी है, दुष्ट आदमी है। फिर घड़ा बना करके जा करके अग्नि में लगा दिया, आग में उसको बिठाया। इनके सामने बदले और आग में जब लगाया तो घड़ा बिल्कुल मजबूत हो गया, कुल्हड़ बहुत बढ़िया हो गए, पानी पीने लायक हो गए। दैव संजोग से कहीं सत्संग हुआ और सत्संग से संत लोग आए, महापुरुष लोग आए, तो उठा लेंगे यार, लिखा तो दिया 500। महामंडलेश्वर लोग पधारे तो संजोग से घड़ा गया। घड़े का पानी लोगों ने पिया। गर्मी का दिन था, भंडारा हुआ तो लोगों ने कुल्हड़ में पानी पिया। तो घड़ा ने सोचा कि धन्यवाद भगवान को दे कि कुम्हार को दे। ये कुम्हार भाई का इतना कृपा है कि मेरा जीवन जो है साधु संत सेवा परोपकार में गया। तो उसके मन में जो है ना बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता। और प्रसन्न होकर के जो कुम्हार है उसको धन्यवाद दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया। पहले तो मैं सोचता था कि गीला कर रहा है, फिर किसी लकड़ी में पीट रहा है, फिर आग में लगाया, तो मेरे मन में बहुत दुखी था। अब मुझे लगा कि मैं अपने आप बहुत धन्य के पात्र हूँ, धन्यवाद के पात्र हूँ, कृतार्थ हो गया। साधु संत गुरुजनों की सेवा में लगा। ऐसे ये जो शरीर जब परमेश्वर ने बनाया, ये माटी जैसे पृथ्वी तत्व को लिया। ये पृथ्वी तत्व क्या है? मिट्टी। फिर इसमें क्या है? इसको रोदा, तो रोदा तो इसको बहुत सुंदर करके कोमल किया, पानी दे करके। तो ये देह में पृथ्वी भी आया, जल भी आया, वायु भी आया, आकाश भी आया। फिर बाद में घड़े जैसे आग भी आया, अग्नि तत्व दिया। घड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। और वो पानी भरने पर भी गिरा नहीं, कहीं छेद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से देह को ईश्वर ने बनाया। और बनाते बनाते उसने डिजाइन तैयार किया। 2 नाक बनाए, 2 कान बनाए, 2 आंख बनाए, 2 पैर बनाए, हाथ बनाए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि इतना तो बनाए हमने, तो एक ऐसे करो कि 2 मुख बनाओ, 2 पेट बनाओ। तो भगवान ने मना कर दिया, बोले वो तो बनाना नहीं। एक मुख में तो उसका जो है भोजन परिपूर्ण नहीं होता, और जो गोल मटोल पेट है, ये संसार के सारा संपत्ति उसके लिए कम पड़ जाता है। ये सारा धन जन, ऐसे ये उदर है, ऐसे पेट है कि बहुत कम पड़ जाता है, जितना सोना चांदी करोड़ों खरबों। इसलिए इसको एक एक करके बनाओ, मुख को एक बनाओ और पेट को एक बनाओ। तो भगवान के कहने पर प्रजापति जी ने एक मुख बनाया और एक बहुत बड़ा पेट बनाया। क्योंकि घड़े में क्या है? एक मुख है, बहुत गोल मटोल छोटा सा मुख है घड़ा में, और घड़ा का पेट थोड़ा बड़ा है। उसमें जो है ना कई लीटर पानी आता है। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने उसको देख करके मनुष्य की आकृति को बनाया, सब कुछ ठीक बनाया, लेकिन एक मुख बनाया और पेट को थोड़ा बड़ा कर दिया। 3 सजावत देश को, सती संत और सूर। 3 लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर।
कबीर साहब ने लिखा है, तीन सजावत देश को सती संत और शूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर कूर। इसी क्रम में गोस्वामी जी ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। इसलिए परमात्मा ने एक मुख दिया और उसके साथ साथ उदर को बड़ा बनाया। कलियुग का वर्णन श्रीमद् भागवत में जब किया तो कहा, उदराम भरिडो जीवा बरा का कुटभाषण। कलियुग में लोग पेट भरने में मस्त रहेंगे, बराका बहुत सुंदर मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन कपटी रहेंगे। कुटभाषण, वाणी तो ऐसे करेंगे कि बहुत मिष्टान प्रिय बोलेंगे लेकिन कपट स्वभाव का रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं, पहले जब घड़ा नहीं था, कलश नहीं था, तो पहले क्या था भाई? बोले पहले तो मृतिका था। कार्यम उपलभ्य मृद एवं विद, घट शराबादि केवलम पूर्वान्न आशीरिति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पहले मिट्टी था, इसी प्रकार से नाम रूप के रूप में जब नहीं था तो पहले क्या था? सत ही था। वो सत कैसे था? अद्वितीय था, अद्वितीयम इति, क्योंकि वो अद्वितीय है। माने उसको छोड़ करके कोई दूसरा द्वितीय नहीं है, दो नहीं है। कृष्ण एक है और गोपिकाएं बहुत है। गोपिकाएं 16,108 है बता रहे हैं शास्त्र, लेकिन भगवान कृष्ण एक है और गोपिकाएं बहुत है। ऐसे परमेश्वर एक है लेकिन जीवात्मा बहुत है। हम लोग, आप लोग जो जीव हैं अनंत हैं, लेकिन जो सतचिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वो एक है। कृष्ण एक है और एक ही कृष्ण बांसुरी बजाता है तो गोपिकाएं सुनती हैं, दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता, केवल गोपी ही श्रवण करती हैं भगवान के बांसुरी को। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि एक ही आत्मा है और उसमें प्रणवो धनु सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। प्रणव को धनु कहा, ओंकार को, आत्मा को सर बताया, तल्लक्ष्यम उच्यते। तो यहाँ चैतन्य आत्मा एक है, वो बंसी बजाता है। क्या बंसी बजाता है? ओम। ये जो प्रणव है, जप है ओम, लेकिन सुनाई पड़ता है गोपिकाओं को। गोपिकाओं को सुनाई क्यों पड़ता है? गोपी माने साधक, या भक्तिवान कहे, ज्ञानवान कहे, ये गोपिकाएं हैं। प्रणवो ही धनु सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य, क्योंकि वो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती गोपी। लक्ष्य वहां का क्या है? कृष्ण। साधन क्या है? बंसी। साध्य क्या हो गया? कृष्ण भगवान। ऐसे सत क्या हो गया? अखंड सच्चिदानंद ओम, जो चैतन्य स्वरूप है वो सत है। सत होने पर भी एकम एवं अद्वितीयम, दो नहीं है। कृष्ण एक है, गोपिकाएं बहुत है, और सब गोपिकाएं खड़े हैं रासलीला करने के लिए। तो शास्त्र कहता है कि ऐसे संसार के जितने लोग हैं ये सब गोपिकाएं हैं, इनकी भी एक रासलीला चलता रहता है। रासलीला तो करना चाहती हैं, लेकिन जीव का रासलीला क्या है? बोले जीव का रासलीला मेरा तेरा राग द्वेष, इसी में ही चला जाता है। उदराम भरिणो जीवा बराका कुटभाषण,
लेकिन गोपिका का रास लीला तो कृष्ण के साथ है। और कृष्ण का बंसी ध्वनि क्या है? उस ब्रह्म का प्रणव ओम। ओंकार जो प्रणव ध्वनि किसको सुनाई पड़ता है? गोपी को। गोपी माने जो ज्ञानामृत, भक्ति अमृत, ऐसे जो जिज्ञासु लोग हैं उनको ही सुनाई पड़ता है, उनको सुनाई, ऐसे शास्त्रों में बताया। वही लोग श्रवण करते हैं। इसलिए वहां पर बताया कि कृष्ण तो एक है, गोपी बहुत है, लेकिन कृष्ण क्या करेंगे? तो कहा गोपी जितने होंगे कृष्ण उतना बनना पड़ेगा। किसको बनना पड़ेगा? बोले कृष्ण को बनना पड़ेगा। कृष्ण ही जितने गोपी थे उनके सामने सारे रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण दूसरे के रूप में प्रकट हुए? बोले नहीं, कृष्ण जैसे है वैसे रूप में आए। कृष्ण का जैसे रूप उस समय का था, बंसी धारण करना, बंसी विभूषित करा, नवनीरदाभा, जैसे उनका रूप था तद अनुसार सारे गोपिकाओं ने कृष्ण को देखा। लेकिन कृष्ण दो थे कि एक थे? बोले एक थे। एक कृष्ण था और एक ही कृष्ण है। गोपिकाएं बहुत है, लेकिन कृष्ण बहुत रूप धारण करके गोपिकाओं के पास आए। इससे सिद्ध होता है कि एक मेवा अद्वितीयम, वो एक ही सत परमात्मा है, उसको छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, स्वकार्यम, स्व कौन हो गया? आत्मा, या स्व शब्द से लो माटी। माटी का जो कार्य है घड़ा आदि बनना, वो बनता है, लेकिन घड़ा फूट गया, कुल्हड़ फूट गया तो कहाँ जाए? बोले अपने उपादान कारण में जाएगा, जहां से वो आया था वही जाएगा। इसी प्रकार से जीव जहां से आया है वही जाएगा। वो किसी घर द्वार, किसी संसार में नहीं जाएगा, आया था उस ब्रह्म से और ब्रह्म में ही लीन होगा। तब इनका एक कणाद ऋषि का एक प्रसंग है, ये तो ये व्याख्या बहुत ज्यादा बहुत है। इसमें कणाद ऋषि एक हुए हैं जो वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब बड़े बड़े दर्शन हैं। वैशेषिक दर्शन जो वो है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे मत में सत ही था, भी तो 50 कम करेगा ना। और सत माने परमात्मा बताया, सत के साथ सबका संबंध होगा, और सबका जब संबंध होगा तो द्रव्य का होगा, गुण का होगा, कर्म का होगा, बुद्धि का होगा। सत शब्द से सद्बुद्धि भी होगा, सद्गुण भी होगा, सत्कर्म होगा। ऐसे यदि मानने पर भी तो कोई दोष नहीं है। तब भगवान शंकराचार्य कहते हैं तुम जो ऐसे कह रहे हो, उत्पत्ति से पहले कौन था ये पहले देखो। कार्यम सद एव आसित, ये मंत्र में बताया, सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित। आसित माने था। ये जो आसित है, हाँ, ये आस उपवेशन धातु का दे देना जो रूप है, इसका अर्थ है पहले था। पहले था तो क्या था? नाम रूपाधिकम पूर्वम, नाम रूप के पहले सत था। तो सत था तो उत्पत्ति से पहले कार्य को हम स्वीकार करते हैं। उत्पत्ति से पहले एकमात्र कार्य था, तो बोले उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पहले घड़ा नहीं था। घड़ा तो कार्य है ना, माटी का कार्य कौन बनेगा? घड़ा। पहले घड़ा थोड़े था, पहले तो माटी था, माटी से ही घड़ा हुआ। इसलिए यहाँ पर जो उत्पत्ति से पहले एकमात्र सत था, ये सिद्धांत यदि आप मानेंगे
ऐसे सिद्धांत मानने पर कोई दोष नहीं है, डाल ले क्योंकि सत शब्द से यहाँ कारण बताया, सत कारण था। सत कारण का मतलब होता है कि सत परमात्मा ही था। इसको जो है ना वो बुद्ध वाले कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं था। जब सत के पहले ये वैनाशिक एक सिद्धांत है बुद्ध का, बुद्ध के 4 शिष्य हुए। वो लोग कहते हैं कि शून्यवादी, माध्यान्हीन, वैनाशिक, स्वत्रांतिक। तो जो वैनाशिक लोग हैं, संसार को विनाश समझते हैं, वो कहते हैं उत्पत्ति के पहले और आरंभ में एक अद्वितीय असत था। यहाँ पर ये मंत्र में आया है कि पहले असत था, सत नहीं था। तद ही एक आहु असदेव इदम अग्रे आसीत। पहले तो असत था, सत कहाँ से ले आए? तो बोले असत था, तो असत क्या था? उत्पत्ति के पहले और संसार के आरंभ में अद्वितीय असत ही था। माने असत था का मतलब है सत का अभाव था, सत नहीं था। ये कौन कहता है? बौद्ध लोग। तो बौद्ध कहते हैं कि असत था का मतलब है कि वो परमात्मा जो सच्चिदानंद आप कह रहे हो उसको हम नहीं मानते। ये मत यहाँ पर नहीं है। वास्तविक में असत था का मतलब है कि नाम रूप दिखाई नहीं पड़ रहा था। कितना बड़ा इसमें? लेकिन वेदांत कहता है नहीं, पहले सत था, मैंने अखंड चैतन्य था। सत और असत सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत एकमेवा अद्वितीयम असत एव आसीत। 33 उपनिषद में आया है। पहले सत था, फिर कहा सत को छोड़ करके पहले असत। असत व इदम अग्रे आसीत, पहले असत था। असत को कौन मानता है? जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं बौद्ध लोग, वैनाशिक। उत्पत्ति से पहले सत का अभाव था। तो पहले की बोले कि उत्पत्ति से पहले असत है, ऐसा यदि आप कहोगे तो उसका संबंध क्या है? बोले जो असत है वो काल से संबंध रखेगा, संख्या से संबंध रखेगा, और जो काल और संख्या को लेंगे तो अद्वितीय नहीं होगा। अद्वितीय नहीं कर सकते कि वो सत को छोड़ करके दूसरा नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं बाढ़ तुम्हारा कहना तो बहुत अच्छा है। न मुक्तम तेषा भावा भाव। भाई सत्ता जिसका होगा उसको सत कहेंगे ना। असत की तो कोई सत्ता है नहीं, अंधकार की कोई सत्ता होता नहीं है। अंधकार है ऐसे मीमांसा लोग मानते हैं। सूर्य का उदय नहीं हुआ तो अंधकार नहीं हो, अंधकार है। अंधकार का सत्ता है ये कैसे कहोगे आप? अंधकार की सत्ता होता नहीं। सूर्य की सत्ता से दिन होता है, सूर्य का दिखाई नहीं पड़ता है तो अंधकार होता है। इसलिए ये जो असत शब्द आप कह रहे हो ये ऐसे मानना अनुचित है। आपका मानना ये अनुचित है, क्योंकि उत्पत्ति से पहले नाम रूप जब नहीं हुआ था, उत्पत्ति से पहले मैंने नाम रूप जब नहीं हुआ था उस समय सत ही था, ये मानना आपको पड़ेगा। तो मीमांसा ने कहा कि भाई ये तो आप ठीक कह रहे हो। जब भी कोई व्यवस्था होता है शब्द का तो वस्तु का विचार किया जाता है, उसकी आकृति होती है। ये सत का तो कोई आकृति है ही नहीं। सत कैसे है? पुरुष है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? ऐसे आप यदि मानेंगे तो सत की तो कोई आकृति भी नहीं है, कोई विषय भी नहीं है। ये मीमांसक मत है, मीमांसा लोग। वो कहते हैं ये संसार पहले था तो पहले क्या था? शून्य था।
शून्य से क्या हुआ, धीरे धीरे अणु बना, परमाणु बना, तरह से रेणु बना, फिर धीरे धीरे अपने आप पुरुष स्त्री बन गए, संसार बन गया। ये शून्यवादी कहता है। क्षणिकवादी कहता है कि ऐसे है ना, जैसे जल हुआ, बुदबुदा हुआ, बुदबुदा से पानी गिरा और बुदबुदा फट गया। जल से बुदबुदा तो हुआ, लेकिन वो बुदबुदा जन्म हुआ तरंग, बुदबुदा तुरंत फट गए। लकड़ी से चिंगारी हुआ और चिंगारी ऊपर से आया और तुरंत जो है ना ऊपर उठा और फिर लीन हो गया। इसलिए तुम्हारा ये मत सही नहीं है। तो वेदांती कहता है कि मान लीजिए लकड़ी से जो चिंगारी निकला, वो चिंगारी यदि फट गया या चिंगारी ऊपर गया तो वो चिंगारी लीन कहाँ हुआ? जहां से वो आया था वहीं से लीन होगा ना। सत से तो आया था, माने अग्नि से निकला था तो अग्नि में लीन होगा। समुद्र का जल से बुदबुदा हुआ था और वो तो समुद्र में ही लीन हो गया, जल में ही। जहां से वो आया था वहां से वो लीन हो जाता है। जहां उसका जन्म हुआ है अंत भी वहीं से होता है। ऐसे में बताया। कभी कभी वेदांत में बहुत कड़वा वाणी का प्रयोग भी किया गया है। जहां से आप आए उसी में ही व्यक्ति चला जाता है। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु, ये षड्विकार होने पर भी जन्म और मृत्यु को एक विषय बताया। जन्म जहां से हुआ था मृत्यु भी वहीं से होता है। जब विषय भोग की कामना करता है, जहां से जीव का जन्म हुआ वहां से उसकी मृत्यु भी संभव है, शास्त्र कहता है। क्योंकि वो विषय का चिंतन करता है, मृत्यु भी वही लिखा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि मृत्युर यमामुखी यमामृतात्, मृत्यु से मैं बच करके अमृतत्व की प्राप्ति करूं। ऐसे जो शून्यवादी, क्षणिकवादी बौद्ध लोग मानते हैं, इनका मानना ठीक नहीं है। तब मीमांसक ने कहा 2,26,000 है। तुम्हारा कहना ठीक है, कोई वस्तु होगा तो उसकी आकृति होगा ना। 2 लाख। जब वस्तु में आकृति होगा, असद एकम एवं इति पदार्थ, 500 रुपए। ये मीमांसक लोग कहता है। मीमांसा मैंने जैमिनी ऋषि। जब कोई वस्तु की आकृति होती है, ऐसे तो सत में, कि सत में कोई आकृति हो, उसको तो आपने निर्गुण, निर्विकार, निर्विकल्प, चैतन्य ये सब बताया। तब वेदांती कहता है भाई इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है कि सद ब्रह्म निवृत्तित्व वाक्यस्य, ये जो सत स्वरूप परमात्मा है उसको ग्रहण करने के लिए 2,26,800 ये बात बताया गया है और अन्य विषय की निवृत्ति हो जाए। संसार में जो नाम रूप है उसकी निवृत्ति हो और सत अखंड चैतन्य का ग्रहण हो। इसलिए सत को आकृति वाचक ही समझना चाहिए। क्यों? एकमेवा अद्वितीयम। एकमेवा द्वितीयम का मतलब सत को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। ऐसे जो है इस रूप में होना चाहिए। तब ब्रह्म सूत्र में उठाया कि भाई ये जो आप कह रहे हो इसमें समानाधिकरण होता है। एक ऐसे अर्थ है समानाधिकरण, वैयाधिकरण। इसमें दोनों प्रकार का विषय आता है। समानाधिकरण माने समानम अधिकरणम यस्य, जिसका समान आश्रय होता है उसको कहते हैं समानाधिकरण। जैसे रज्जु में सांप, रज्जु में ही सांप आया, रज्जु था तो सांप का जन्म हुआ। लेकिन रज्जु का सांप में जो जन्म हुआ, सांप, रज्जु से सांप कैसे आ गया? बोले रज्जु की अज्ञानता से सांप आया और रज्जु की ज्ञान से सांप भाग गया। रस्सी का आपको ज्ञान हो गया
तो पहले तो सांप का जन्म हो गया, क्योंकि रस्सी को जानते नहीं थे, तो सर्प ज्ञान हो गया, सर्प भ्रम हो गया, आभास हो गया। जब जान गए रज्जू को, तो जो सांप का जो भ्रम ज्ञान था, अज्ञानता था, रज्जू को पहचानने पर सांप चला गया। सांप आया कहाँ से? बोले रस्सी में आया था। और गया कहाँ से? बोले रस्सी से गया। तो जाने का काम और न जाने का काम, मैंने सांप बनाए आपने और उसको रस्सी भी समझा। तो इसका विषय कौन बना? ज्ञान और अज्ञान बना। रस्सी को जब नहीं जानते थे तो सांप बन गया, रस्सी को जब जान गए तो सांप चला गया। इसलिए इदम शब्द से और आसित शब्द से, दोनों शब्द भी समानाधिकरण की व्यवस्था है। ये न्यायियों का मत है। समानाधिकरण, समान है अधिकरण जिनका, समान अधिकरणम यस्य। अधिकरण माने आश्रय। इदम, इदम माने नाम रूप, आसित माने पहले जो था, जो नाम रूप जो बना, कुटस्थ विराट इत्यादि जो भी बने, इनका समानाधिकरण क्यों होगा? बोले सबका आश्रय कौन है? एकमात्र परमेश्वर है, परमात्मा है। ज्ञानी का भी आश्रय वही है, अज्ञानी का भी आश्रय वही है, पापी का भी आश्रय वही है, पुण्यात्मा के भी आश्रय वही है, धर्मात्मा का भी आश्रय वही है, अधर्मात्मा, सबका आश्रय है। धर्मात्मा जानता है कि मेरा आश्रय है, और अधर्मात्मा नहीं जानता कि परमात्मा मेरा आश्रय है। ज्ञानी जानता है कि ब्रह्म ही मेरा सब है, अज्ञानी नहीं जानता। वो अपने देह को, अपने जो परिवार को, अपने पाप पुण्य को ही वो जानता नहीं है। देह को सब मानता है, अभिमान को सब मानता है। एक नहीं जानने के पक्ष में है अज्ञानता, और एक जानने के पक्ष में है। इसलिए यहाँ एकमेवा द्वितीयम जो हम लोग ने कहा, इसमें कोई दोष नहीं है। एकमात्र अद्वितीयम, सद एकम अद्वितीयम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये आपको मानना पड़ेगा। पहले सत रूप में आत्मा को, और उसी के स्थान पर अद्वितीय, अद्वितीय रूप से ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि समानाधिकरण की व्यवस्था बनेगा वहाँ। इस प्रकार से ये कहते हैं, इसकी बड़ी व्याख्या लिखी है, और उसमें मीमांसकों का मत को खंडन किया, उसमें न्यायिक का मत का खंडन किया। वैशेषिक कहते हैं एक अणु से द्वि अणु, द्वि अणु से त्रसरेणु परमाणु, ये कणाद का मत है। ये वैशेषिक जो है ना, वो कणाद, कणाद का, कणाद ऋषि का मत है। तो वो कहते हैं भाई ऐसे संसार बना है, उसको हम मानेंगे। और आप जो कहते हो कि आत्मा है, चैतन्य है, सच्चिदानंद है, वही सत्य है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वेदांतियों ने कहा, शंकराचार्य भगवान ने, कि आपके कहना ठीक है, लेकिन हम घड़े को देखा, तो घड़े का जो मूल कारण माटी, यदि मृतिका नहीं होगा तो घड़ा बनेगा क्या? दोनों एक से लगती है। तो बोले घड़ा तो नहीं बन सकता। तो एक अर्थ पहले भी करना पड़ेगा ना, कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयते। कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ेगा। कार्य को देखा तो कारण का अनुमान। कार्य क्या है? घट, घट आदि, कुल्हड़ आदि, उसको देखा तो कारण क्या है? माटी, लौट का युमा से। कार्य को आपने देख करके कारण का अनुमान। आप धर्मात्मा है, अधर्मात्मा है, आपके कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ेगा। जैसे श्री हनुमान जी गए तो विभीषण के घर में देखा, राम राम ते सुमिरन किन्ना, राम राम का उच्चारण कर रहे थे, और सर्वत्र राम राम लिखा था।
तो उनके मन में आया कि भाई ये वास्तविक में सर्वत्र जो है ना ये राम राम कहते हैं, तो कार्य को देखा तब वो कारण का अनुमान है। इसलिए सग्रहण निवृत्ति यस्तु, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, ये जो तुम कह रहे हो सत का हम ग्रहण नहीं करेंगे। सत कहने से ये भी विशेषण है, सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा अद्वितीयम, वो एक था। तो जो ईश्वर को नहीं मानते वो कहते एक था, तो इसका मतलब नाम रूप में था। बौद्धों ने कहा ऐसे नहीं मानो, पहले शून्य था और शून्य से जो है ना ये संसार बना। तो भगवत पाद कहते हैं बाबा शून्य नहीं था, पहले सत था। और सत शब्द से यहाँ सत कहने का मतलब ये है, सत का लक्षण त्रिकाल अबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिनका बाद नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। सत्य का लक्षण यही है, जिसका तीनों कालों में बाध न हो उसको सत्य कहते हैं। तीनों कालों में बाध सभी का हो जाता है, वर्तमान काल भविष्य काल। ये संसार क्षण भंगुर है, सबका नाश होता है। तो तीनों कालों में बाध किसका नहीं होता? केवल परमात्मा का। इसलिए तुम्हारे मत में ये जो भाव है असत एव इदम अग्रे आसित, असत था, असत्ता का ये लोग मानते हैं जो बौद्धालंबी लोग है, न्यायिक है, वैशेषिक है। असत माने कार्य था। तो वेदांती कहता है कार्य था, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कार्य था बोलोगे तो बिना कारण के कार्य कैसे होगा? पहले तो कारण बनेगा ना। माटी को देख करके घड़ा कुल्हड़ का जो है विषय बनेगा। घड़ा कुल्हड़ का आप जो है अनुमान लगाएंगे माटी को देख करके। तो मृतिका जो है कारण है। इसलिए हमारे मत में जो सत है वो परमेश्वर है, सच्चिदानंद है, चेतन है, और वही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ऐसे यहाँ पर बताया, भाष्य में लिखा है, देख लीजिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। 147 एकड़ सारा। हरि ओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। शंकराचार्य भगवान बहुत शास्त्रार्थ किया है ना, उसी का ये सब लिखा है। सत असत के ऊपर का। हाँ, सत का असत का जो जहाँ संसार में भ्रमण किए बौद्धालंबी, न्यायिक, सात्विक, आगम को मानने वाले, ये सब बहुत मिले हैं ना। तो कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल 4-4 बार गए हैं। तो वो जो तर्क वितर्क हुआ है ना उसकी व्याख्या है सब। अंतिम में जो है वेदांत का मंडन किया है और अन्य विषय को खंडन किया है। इसमें एक पंडित जी हुए शास्त्रार्थ महारथी, एक पुस्तक है शास्त्रार्थ महारथी। और शास्त्र में और तर्क वितर्क बहुत हुआ है। तो उसमें एक माधवाचार्य नाम के है, एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, वो शास्त्रार्थ महारथी के नाम से उनका पुस्तक है। उसको जो है स्वामी करपात्री महाराज जी ने ये मार्क्सवाद और राम राज्य, इसके ऊपर बहुत बड़ा पुस्तक लिखा है।
और उसका विवेचन जो है ना करपात्री जी ने, ये पहले सभी महापुरुषों का तो आभूषण यही था ना, पहले ये सब चर्चा होती थी। पहले कथा जितने भी होते थे, संगीत में कोई कथा कहाँ, बहुत कम होता था, कोई किया तो किया। ये ज्यादा करके जब से मुरारी बापू हुए तब से ढोल धमाका ज्यादा होने लगा, नहीं तो पहले लोग ऐसे कथा करते थे, शास्त्र का चिंतन। बाकी लोग सुनते रहते होंगे पब्लिक के। हाँ, सुनते थे और संशय होता था, उसका निराकरण लोग करते थे। और परवर्ती में जो आचार्य लोग हुए, यही लोग सब संगीत वंगीत करके बाद में मनोरंजन हो रहा है सबकी, तो ऐसे रहा। पहले शास्त्रों की चर्चा होती रहती थी। जी, शास्त्रों की चर्चा और अन्य विषय तो होता ही था। तब भागवत वगैरह भी देखो स्वामी, शास्त्रीय चर्चा ही है। परीक्षित जी पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, तो सारी चर्चा ऐसे ही। उपनिषद, श्वेत केतु पूछ रहा है, मोहन जवाब दे रहा है, मतलब चर्चा ही है एक तरह से। तो शास्त्रों की चर्चा ही वेदांत। जय श्री कृष्ण।